हमारे सहयोगी मनोहर बिश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, आपका रुख कर रही हूं और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। एक बड़ा संकेत उन्होंने यहाँ पर दिया है। उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर आला कमान उन्हें कहती है नामांकन भरने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो वो नामांकन जरूर भरेंगे। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल अंकुर, आपने ठीक कहा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सारी चीजें क्लियर कर दी। जिस तरीके से सारे सवाल जो पत्रकारों के होते हैं उसमें जो डाउट था या एक व्यक्ति दो पद वाली बात थी, सभी सवालों के जवाब दिए और सब क्लियर कर दिया। एक एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री साफ तौर से ये कहते हुए नजर आए कि फिलहाल वो जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वहां मुलाकात में जो भी उनको कहा जाएगा वो करने के लिए तैयार है। अगर नामांकन भरने के लिए कहा जाएगा तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक बार मैं प्रयास करूंगा कि राहुल गांधी से खुद मिलकर के कोचीन जाकर के वहां पर कि एक बार वो अध्यक्ष बनने के लिए राजी हो जाएं। चूंकि उन्होंने ये दलील दी कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनकर भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे तो उससे दुगना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी ने ये मन बना लिया है कांग्रेस के तमाम जो नेताओं ने कि अगर अशोक गहलोत ही अध्यक्ष बनना है तो उस जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति दो पद जो बात थी उसको लेकर उन्होंने कहा है, साफ कह दिया है कि कोई आदमी अगर चुनाव लड़ करके किसी पद पर बैठता है तो वो उसमें नहीं आता है। अगर किसी का अपॉइंटमेंट होता है, किसी को नियुक्त किया जाता है तो एक व्यक्ति दो पद होता है, तो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे और कोई हो, कोई भी चुनाव लड़ करके किसी भी पद पर जा सकता है। तो उन्होंने ये साफ किया है कि जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री और जो है अध्यक्ष पद एक साथ नहीं हो सकता, तो उस बात का साफ तौर से उन्होंने जवाब दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि उनको किसी पद की कोई लालसा नहीं है। वो अभी फिलहाल जो है उनका मानस ये है कि चाहे तो किसी पद पर नहीं रहे और पार्टी की पाले में गेंद डालते हुए ये कहा है कि जो पार्टी उनको काम देगी वो पार्टी बखूबी निभाएंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहा हूँ और निभाता रहूंगा। तो ये इससे साफ होता है कि मुख्यमंत्री भी रहेंगे और जो है अध्यक्ष अगर बनते हैं तो अध्यक्ष भी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मनोहर, एक और सवाल यहाँ पर ये है, सीएम का कहना है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं निस्वार्थ भाव से बस सेवा के लिए यहाँ पर जुटा हुआ हूँ और आला कमान जिस तरीके से जो भी निर्देश देंगे मैं उसका निर्वहन करूंगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। इससे पहले भी यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और अब भी वो उनका ये कहना है कि मैं जाकर एक बार उनसे बातचीत करूंगा और उनको मनाने की कोशिश करूंगा। अंकुर, देखिए उनका अशोक गहलोत ने साफ किया कि मैं 40 साल से पदों पर हूं, पार्टी के सारे पदों पर रहा हूं, मुझे कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ करके उसकी बात अब चल रही है। लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई गिला नहीं है, मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। अब मैं पूरी तरीके से समर्पित भाव से पार्टी के लिए और देश की सेवा के लिए उतरना चाहता हूं। पार्टी अगर चाहे तो मैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी के साथ में देश में भ्रमण कर सकता हूं। तो ये साफ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन रहा, मुद्दा ये है कि महंगाई, बेरोजगारी और देश में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग और जो उनका जो है अधिकार कम हो रहे हैं उसको लेकर के लड़ाई लड़नी है। और जो देश में जो हालात है उसको ठीक करने के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी, ड्यूटी बनती है और उसके लिए वो निभाने के लिए तैयार है और वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तो उन्होंने साफ किया है कि जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर के अब आगे आएंगे और किसी भी तरीके से कोई भी जिम्मेदारी दो पार्टी के अंदर, वो उस पार्टी की जिम्मेदारी को निभाएंगे। वो कह रहे हैं कि सच्चे सिपाही पार्टी के पहले थे, हैं और रहेंगे। किसी भी तरीके से, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, जो भी पद रहा हो, उनके पास में प्रदेश प्रभारी रहे हो, जो भी हो, तो सारे पदों पर रहे हैं और सब पदों की वो कह रहे हैं मैंने अच्छी तरीके से जो है जिम्मेदारी निभाई और आगे भी निभाता रहूंगा। और साफ एक जो चीज एक व्यक्ति दो पद की बात थी उसको क्लियर किया। एक बार फिर मैं कहूंगा कि उन्होंने ये कहा है कि चुनाव से जीत कर आया हुआ आदमी उस पर नहीं आता है कि एक व्यक्ति दो पद। और साथ ही ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और आगे निभाता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनोहर, एक और सवाल यहाँ पर ये है कि कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। कौन कौन इस दरमियान वहां पर मौजूद रहने वाले हैं? अंकुर, आपका सवाल दोहराएंगे अभी बीच में वॉइस ब्रेक? बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, मेरा सवाल मैं दोहराती हूँ। कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सवाल ये है कि उस दरमियान कौन कौन वहां पर मौजूद होंगे, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे अहम जिन पर चर्चा हो सकती है?
अंकुर देखिए, सोनिया गांधी से मुलाकात में एक तो साफ तौर से अध्यक्ष पद को लेकर के चर्चा होगी कि वो उनको नामांकन दाखिल करना है या नहीं करना, या करना है तो कब करना है, कौन सी डेट को करना है। दूसरा ये है कि पार्टी का चुनाव निर्विरोध होगा, अध्यक्ष का पद का चुनाव, या फिर कोई जो चुनाव होगा जो जिसमें कोई दूसरा कैंडिडेट भी उतारा जाएगा। ये तमाम जो क्लियरिटी है पार्टी की, जो आगे की जो सारी रणनीति है कि 30 तारीख तक नामांकन किस किसका होगा और कौन नामांकन दाखिल करेंगे, पार्टी में किसका चुनाव लड़ना, ये सब चीजें अब डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी ने यह कह दिया है कि फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए और सारे जो कांग्रेस के नेता है वो आजाद हैं, किसी भी तरीके से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ने के बाद जो जीतेगा वो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। तो अब तक के सीन में यह है कि अब जो चर्चा होगी वो इसी बात पर होगी कि क्या पार्टी का जो अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से अगर बनता है तो कोई निर्विरोध होगा या चुनाव होंगे। अगर चुनाव होगा तो 17 तारीख को चुनाव होंगे, 19 को रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, जबकि 30 तारीख सितंबर है वो उसमें है, वो लास्ट नामांकन की है। उससे पहले किन किन के नामांकन होते हैं। अगर 30 तारीख तक एक ही नामांकन आता है तो वो स्वतः ही अध्यक्ष निर्वाचित माना जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कोई नामांकन आते हैं तो चुनाव की नौबत आएगी और चुनाव होगा 17 अक्टूबर को। तो कुल मिलाकर अभी जो परिस्थितियां हैं वो ये कह रही है कि चुनाव होने की संभावना है, चूंकि शशि थरूर भी लग रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाए ताकि पार्टी में एक लोकतंत्र और जो एक देश में मैसेज देने की कोशिश की जाए। और कांग्रेस भी ये चाहेगी कि एक लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनाव करवाए गए हैं जिससे कि बीजेपी को वो जवाब दे सके, क्योंकि बीजेपी पर कांग्रेस लगातार हमलावर है कि उनमें कब चुनाव हुए, कौन कब अध्यक्ष बन जाता है पता नहीं चलता है। तो कांग्रेस में वो एक नई चीज करना चाहते हैं कि कांग्रेस में चुनाव से लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है और कोई भी पार्टी का जो कार्यकर्ता वो बन सकता है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आज बैठक में क्या निकल कर आता है और जो अध्यक्ष चुनाव होता है या फिर निर्वाचित होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनोहर, जैसा कि आपने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से इसके अध्यक्ष के चुनाव करवाए जाएंगे, सीएम का नाम यहाँ पर है, इसके साथ ही एक चेहरा राहुल गांधी का पहले से है, लेकिन और कौन कौन से चेहरे यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो कि नामांकन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यहाँ पर भरे जा सकते हैं? अंकुर, फिलहाल मैं आप बात करूं तो फिलहाल कोई लंबी फहरिस्त नहीं है जो अध्यक्ष के लिए चुनाव में। लेकिन नाम जिस तरीके से लगातार पिछले 6 महीने से चल रहे थे उसमें मुकुल वासनिक का भी नाम था, राहुल गांधी तो है ही, उनका तो पहले सारे लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया है सारी पीसीसी ने कि वो अध्यक्ष बने। लेकिन उसके अलावा जो है दिग्विजय सिंह भी है, अब चूंकि यात्रा निकाल रहे हैं वो सारा कुछ यात्रा का पूरा मैनेजमेंट उनके पास में, तो वो दिग्विजय सिंह भी है। कमलनाथ का नाम काफी सिरे से उछला था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी आया था। लेकिन अब जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें साफ तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से इशारा कर दिया और जिस तरीके से वो संभावना जता रहे हैं कि अगर नामांकन दाखिल करने को कहा जाता है वो दाखिल करेंगे, तो अशोक गहलोत की दावेदारी है। दूसरा, अगर गांधी परिवार से कोई होता है तो अगर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो मनाने की कोशिश करेंगे, तो अगर मान जाते हैं तो कोई बात वो उसमें लिस्ट में आते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखने में है कि सोनिया गांधी भी क्लियर कर चुकी है कि गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, साथ ही गांधी परिवार का फेवरेबल भी कोई नहीं होगा। सारे कांग्रेस के नेता एकदम आजाद हैं, चुनाव लड़ सकते हैं कोई भी और फ्री एंड फेयर चुनाव होगा। जी ठीक। मनोहर, कितनी देर में सीएम यहाँ पर पहुंच सकते हैं और कितनी देर में उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है? अंकुर, अभी तक की जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस पहुंचे हैं और जोधपुर हाउस में रेस्ट और लंच करने के बाद में वो 2:30 बजे का टाइम है वो सोनिया गांधी से मिलने का अभी तक का है। उस टाइम में कुछ फेरबदल हो सकता है, ये भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सारे नेता वहां पर मौजूद रह सकते हैं, जिसमें जो केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है, जो प्रमोद तिवारी है या शशि थरूर है, ये तमाम नेता वहां पर मौजूद हो सकते हैं। क्योंकि इन लोगों की मौजूदगी में वो बात होगी जो अध्यक्ष को लेकर, चुनाव को लेकर जो बात करनी है, निर्विरोध करना है या कैंडिडेट जो चुनाव में उतरने हैं उसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो ये 2:30 बजे का अभी तक का टाइम है, लेकिन जो 2:30 बजे उसके बाद पता चलेगा कि अगर 2:30 बजे मीटिंग होती है तो उसमें क्या निकल कर आता है। ठीक। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।